नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों का? कल पूरे हरियाणा में छात्रों ने प्रदर्शन किया, आवाज उठाई कि ये जो नागर और रॉबिन गैंग हैं, जो इस प्रकार के बहुत सारे छुपे हुए लोग भी हैं जो कि समाज के दुश्मन हैं, जो कि फेयर सिलेक्शन नहीं करने दे रहे, सरकार की हर योजनाओं के बीच में अड़ंगे हैं ये लोग। ऐसे लोगों को सरकार को जो है ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे लोगों को जो है नकेल डालनी पड़ेगी। इस प्रकार का काम करना पड़ेगा कि जिससे कि जो है सिलेक्शन फेयर हो। अब ये नहीं कह सकते कि 10% फेयर सिलेक्शन है, 20% फेयर सिलेक्शन है, 50% फेयर सिलेक्शन है, कि 70 है या 80 है। कोई ये तो कह नहीं सकता कि सारे के सारे फेयर हैं, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि सारे के सारे अनफेयर हैं। आप रियलिस्टिक की चीज़ों पर जो है ध्यान दें। जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बढ़िया तैयारी करते हैं, तो वो इस कंडीशन में भी बिना पैसे के सरकारी नौकरी लग रहे हैं। लेकिन जो लोग कमजोर हैं, जो लोग नीचे रह जाते हैं, वे लोग इस काम के कारण गड़बड़ में आ जाते हैं और वे लोग सिलेक्शन से रह जाते हैं। पहले तो मैं सभी छात्रों का बहुत धन्यवाद करूंगा कि पूरे हरियाणा में उन्होंने इस मुहिम को सफल बनाया कि जो इस प्रकार की चीजें हैं, जैसे नागर प्रकरण हुआ। अनिल नागर एचपीएससी के ऑफिस में करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके पास और पैसे भी पकड़े गए, और उसके बाद आयोग की तरफ से उन भर्तियों पर, जिस भर्ती में उसने कबूल किया था कि हाँ मैंने पैसे लेकर के लोगों को लगवाया, और अगर वो पैसे नहीं लेकर के लगवाता नहीं तो उसके पास इतने रुपए कहां से आते। उसने माना कि हजारों लोगों को गलत तरीके से लगवाया। अब उसके ऊपर एक्शन लेती है सरकार, की नहीं लेती है, तो ये कहानी उसके अंदर खास है। इसके ऊपर ध्यान हमें देना पड़ेगा। मेरा कहना इस बात के ऊपर यह है दूसरे नंबर पर रॉबिन और उसके जो है साथी, बहुत सारे लोग जो है पकड़े गए हैं, उनको जो है डिटेन किया गया है, जिसने माना कि उन्होंने बहुत सारे लैब्स को अपने अंडर में ले रखा था। उसने माना कि उसने हजारों लोगों को गलत तरीके से लगवाया। उसने करोड़ों रुपए की कोठी ले रखी है, बंगले ले रखे हैं, ये सब चीजें कर रखी हैं। उसके बीजेपी नेताओं के साथ, सीएम साहब के साथ भी जो है जूम मीटिंग का फोटो जो है वायरल हुआ है। अब उस बात से इस बात को भी पता चलता है कि उसका सरकार के साथ भी संबंध था। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं और जो ये गलत काम करते हैं, और लगातार बच्चों को फिर जो है हतोत्साहित करते हैं कि पढ़ने से क्या होगा, नौकरी तो गलत तरीकों से लगती है। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया है। एक दो स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि कुछ बच्चों के जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे वो गलत तरीके से लगे हैं। मैं एग्री करता हूं उन बच्चों के साथ भी, और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है गलत तरीके से लगते हैं और कुछ लोग फेयर तरीके से भी लगते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिनका ब्योंत इतना नहीं है कि वे पैसे दे पाए, वे लोग सिलेक्टेड हैं। तो दोनों तरीके से लोग अब जो है नौकरी लग रहे हैं, कुछ लोग पढ़ के तैयारी करके और कुछ लोग बिना पढ़े। तो हम लोगों को जो है ना दो काम करने पड़ेंगे भाई। आज जो ये टाइम है, ये टाइम नेगेटिविटी का टाइम है। अगले 1-2 साल में जितनी वैकेंसी आएंगी उतने बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो जो ये नेगेटिविटी का टाइम होता है, इस टाइम पर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वे अगले मामले में सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो, चाहे जो भी घटना घट रही हो, चाहे जो भी प्रकरण हो रहे हो, चाहे रॉबिन और नागर जैसे प्रकरण हमारे सामने लगातार आ रहे हो, लेकिन जिन बच्चों ने, मैंने पहले ही कहा था, जिस टाइम पर लॉकडाउन लग रहा था और आईसीएस होमवर्क ऐप हम लोगों ने बनाया था, उस टाइम पर मैंने कहा था इन छुट्टियों में जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से आईसीएस होमवर्क ऐप को कंटिन्यूअस क्लास लेकर के पढ़ाई करके फॉलो करता रहेगा और बताए अनुसार होमवर्क करेगा, तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, भर्तियां चालू होंगी, पहले ही चांस में उनकी नौकरी लग जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट तुम्हें मिलता है कि देखो ये कंटिन्यूटी से पढ़ा, इसने प्रॉपर तैयारी की और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं जिम्मेदारी के साथ ही बात कह रहा हूं, आओ मेरे से मिलने के लिए। अब मैं अगली बात बता रहा हूं।
देखो, जिस टाइम पर ऐप और सेंटर दोनों चीज खुली हुई है, तो जो सेंटर में कंसंट्रेशन बनती है वो घर पर बैठ करके ऐप में नहीं बनती है, वो लाइब्रेरी में नहीं बनती है कंसंट्रेशन। क्लासरूम में तो टीचर का प्रेशर होता है, टीचर के सामने बच्चा बैठता है और अच्छे तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए पढ़ता है, और फिर उसका क्लास पढ़ने के बाद घर पे बैठ करके अपना होमवर्क करने का मन करता है। सारी सिचुएशन के ऊपर नजर बना के रखनी चाहिए। जो सारी सिचुएशन है इसके अंदर हम लोगों को चेक करना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्या कहानी है, क्या नहीं है, तो ये हमें ध्यान देना है। देखिए, लॉकडाउन के बाद हरियाणा पुलिस में फीमेल एसआई, फीमेल कांस्टेबल, मेल एसआई, मेल कांस्टेबल। अब पंजाब पुलिस का इसके अंदर आया है, यूपी के अंदर पीईटी का रिजल्ट आया है, राजस्थान में रीट का रिजल्ट आया है, पंजाब में पंजाब पुलिस का रिजल्ट आया है, बिहार में बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है। जो स्टूडेंट सही तरीके से आईसीएस को फॉलो कर रहे थे, सिलेक्शन हर जगह पर हुआ है। पहली जो मैं बात बोलता हूं कि एक ही तैयारी में अलग अलग जगह पर सिलेक्शन, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये तैयारी करते हुए कई कई पेपर पास हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों में सिलेक्शन हो गया। अब जो बच्चे दोनों में सिलेक्शन ले गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही कैंडिडेट के दो जगह पर पैसे भर दिए जाएं, हरियाणा पुलिस में भी और दिल्ली पुलिस में भी। जो इस प्रकार के स्टूडेंट हैं जिनका एसआई में भी पेपर पास था, कांस्टेबल में भी पेपर पास था, कुछ लोगों का दोनों जगह पर भी सिलेक्शन है और कुछ जगहों पर जो है एसआई में रह गए हैं, उनका कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया है। तो जो ये इस प्रकार की चीजें हैं, तो ये इंगित करती हैं कि बच्चे पढ़ के नौकरी लगते हैं। एक बच्चा अगर सिर्फ एक जगह पर पेपर पास और वहीं पर लग गया, तो हो सकता है उसने पैसे दे रखे हों, लेकिन अगर बच्चे के 5-5, 7-7, 10-10 पेपर पास हैं और फिर उसकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो इसका मतलब है उसका फेयर सिलेक्शन है। ये दोनों चीजें एनालाइज करने की हैं, दोनों ही चीजें समाज में, सोसाइटी में चल रही हैं। हर एक इंसाफ पसंद आदमी को ये आवाज उठानी पड़ेगी और ये चारों तरफ ये करना पड़ेगा, भाई सरकारी नौकरियां फेयर तरीके से क्यों नहीं लगा सकती सरकार, और अगर लगा सकती है तो क्यों नहीं लगाती। सारी चीजों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। और ये जो इस प्रकार से करप्शन और भ्रष्टाचार, और ये जो भ्रष्टाचारी जो खुलेआम घूम रहे हैं, इनके ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी, बात तब बनेगी। आईसीएस कोचिंग सेंटर देखो बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर टाइम पर अलग अलग बातें बोलता है। मैं अपनी बातों के ऊपर जो है जवाबदेह हमेशा रहता हूं। लॉकडाउन में जो बच्चे ऐप पर लगातार पढ़े, उनको सिलेक्शन मिला। अगर कोई कमी रह गई है तो अब आईसीएस में गारंटी बैच चल गया है। गारंटी बैच आईसीएस में पहले भी चलाए गए हैं, 2008 में, 2009 में, 2010 में। उसके बाद 2013-14 में एसएससी सीजीएल के लिए गारंटी बैच भी बना था। अब फिर से नौकरी का गारंटी बैच है। इस गारंटी बैच के अंदर आप हिस्सा बनिए। अगर आप सेंटर में पहुंच सकते हैं तो सेंटर में आकर के गारंटी वाला बैच लीजिए। राजस्थान की मैं 2-4 बातें करना चाहूं तो राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम हुआ, कैंसल हुआ, कैंसल नहीं हुआ, लीक हुआ। 16-16 लाख रुपए की जो है बातचीत जो है सामने आई। 3 लाख रुपए की चप्पल, 6 लाख रुपए की चप्पल बिकने का मौका मिला। उसके अंदर ब्लूटूथ और ये सब चीजें लगी हुई थी। लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं, प्रॉब्लम ये है। जो लोग रीट के भरोसे 3-4 साल से बैठे थे कि हमें तो राजस्थान में सिर्फ रीट का पेपर पास करना है, वे लोग तो फिर रह गए। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं राजस्थान एसआई का, तो क्या वो पेपर लीक नहीं था? और पेपर लीक अगर वो था और लोगों के बीच में वायरल था, तो पढ़ने वाले बच्चे कैसे सिलेक्शन ले जाएंगे? इसकी अगली बात मैं करूं राजस्थान में, तो राजस्थान पटवार। इस लॉकडाउन के बाद राजस्थान में 3 भर्तियों के पेपर हुए हैं, तीनों ही पेपर लीक थे और बड़े पैमाने पर लीक थे। हरियाणा के अंदर लोग, छात्र जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। विभिन्न विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां भी इस मुद्दे को उठा रही हैं और छात्र तो पूरे हरियाणा में इसको उठा ही रहे हैं। उसी प्रकार से राजस्थान के लोगों के अंदर भी ये जागरूकता चाहिए, ऐसे ही यूपी में भी जागरूकता चाहिए। धीरे धीरे ये जागरूकता फैलेगी, हर जगह पर ये जागरूकता जाएगी और पूरे देश में एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर अगर भर्तियों में ये गड़बड़ होती है, जैसे एसएससी में गड़बड़ हो रही है, ऑनलाइन पेपर होते हैं, एग्जाम सेंटर्स को हैक किया जाता है, वहां से कंप्यूटर को हैक किया जाता है और बाहर बैठे सॉल्वर
उसको टीम जो है क्या बोलते हैं, टीम वीवर या पता नहीं कुछ इस प्रकार की चीजें, मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूं, उसके जरिए कंप्यूटरों को हैक करके और फिर जो है लोगों को जो है लगवाते हैं। तो ये जो बेहद गलत तरीका है, इस गलत तरीके को, इस माल प्रैक्टिस को यूज करके लोगों को लगाया जाता है और बार बार बीच बीच में अलग अलग लोग पकड़े जाते हैं। इस प्रकार से गलत लोगों की एंट्री भी रहती है। तो सरकार को ये सावधानी बरतनी पड़ेगी अगर उसे अपनी इमेज बचानी है। तो अब भारत का युवा इतना जागरूक हो गया है कि जब भी गड़बड़ होगी वो सड़कों पर पहुंचेगा। भारत का युवा सिर्फ परिमल कुमार के बहकावे में नहीं चलता, भारत का युवा किसी एक राजनीतिक पार्टी के बहकावे में नहीं चलता। ये भगत सिंह और चंद्रशेखर के वंशज हैं जो अपने अधिकार के बारे में अगर उन्हें पता चल गया तो वे लड़ मर सकते हैं। लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला जिस प्रकार से भगत सिंह और उसके साथियों ने लिया था, तो उसी प्रकार से भारत के युवा अपने किसी भी आदर्श के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। वे ही भारत के युवा, उसी पीढ़ी के युवा आज भी जो है इस प्रकार से, और भारत का हर एक युवा मन में महसूस करता है कि उसकी रगों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोहरा, इस प्रकार के जितने भी क्रांतिकारी थे, उन सभी का, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था, सरदार उधम सिंह जिसने इंग्लैंड में जाकर के जो है अपनी जो है बेइज्जती का बदला लिया था। तो जो इस प्रकार के लोग हैं वो लड़ने मरने से नहीं डरते और वैसे ही युवा भारत में हैं। तो सरकार को चाहिए इन युवाओं को अपने पर ना आने दें और पहले ही सरकार इन लोगों की बात मान ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बैंकों में जो निजीकरण हो रहा है, बैंकों के कर्मचारी उसकी हड़ताल कर रहे हैं। रेलवे का जो निजीकरण हो रहा था और रेलवे के कर्मचारी उसकी हड़ताल कर रहे थे, लेकिन इनके अंदर उतना सामंजस्य नहीं है जितना कि किसानों के अंदर था। किसानों ने कानून को वापस करवा के दिखा दिया। जो लोग ये बोलते थे कि इस प्रकार से कानून वापस थोड़े ही होते हैं, तो वापस हो सकते हैं। तो जो ये निजीकरण और ये जो ये सारी बातें हैं ना, अगर कर्मचारी और ये छात्र युवा अगर लड़ने पर आए तो जैसे किसान कानून वापस हुए वैसे ही वापस हो जाएंगे फिर। तो ये जो है ना, सरकार को और जो बाकी युवाओं को ये हर जगह पर ये बात फैलानी चाहिए। और लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। लड़ने का तरीका बम, गोला, पिस्तौल नहीं है। लड़ने का तरीका शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए डटे रहना, ये सबसे बड़े जो है साहस की मांग करता है। और किसानों ने ये सब कर दिखाया। छात्रों को, युवाओं के सामने, आज कर्मचारियों के सामने वो रास्ता है। इस प्रकार से चीजें जा सकती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, सरकार के नुमाइंदों तक भी ये वीडियो जाएगी, मुझे पता है। मुझे पता है कि जो ये सारी वीडियोज और ये सारी बातें हर जगह पर जो है रखी जाती हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कर रहा हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ युवाओं के साथ और युवाओं के आगे खड़ा हूं। हमेशा जो है ये सरकार को और सरकार के प्रतिनिधि जितने हैं उन लोगों तक भी ये वीडियो जानी चाहिए और उनको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि जब भारत का युवा जाग रहा है ना, तो इस टाइम पर ये बैठेगा नहीं। ये सोया हुआ शेर है जो एक बार जाग गया तो जाग गया और ये अपने अधिकारों के लिए लड़ना मरना जानता है। चलिए भाई छात्रों, युवाओं, दो बातें ध्यान रखना हमेशा बेटा। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, जब तक जो आपने टारगेट लिया वो अचीव नहीं होता है, तब तक लगे रहना है, पढ़ते भी रहना है और लड़ते भी रहना है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा और तुम्हारे आगे हमेशा ऐसे ही मिलता रहूंगा, जुलता रहूंगा। निराश होकर के घर नहीं बैठना है, निराशा तुम्हें खत्म कर देगी। लगातार पढ़ते रहना सिलेक्शन के लिए, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। और जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी इस प्रकार की चीजें आएंगी, तो हम फिर से लड़ने को हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का।